हेलो बच्चों, अगर आप लोग कलन विधि से गति के समीकरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को कलन विधि के बारे में बताऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में गति का प्रथम समीकरण, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में गति का दूसरा, फिर नेक्स्ट पार्ट में गति का तीसरा समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कलन विधि क्या होती है। तो यहाँ पे कलन विधि का मतलब है कि कैलकुलस यानी कैलकुलेशन करना। कलन जो होते हैं वो कलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवकलन, और दूसरा होता है समाकलन। दूसरा क्या होता है? समाकलन। अवकलन जो है उसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन के लिए जो अपन प्रतीक चिन्ह यूज में लेते हैं तो इसका जो ये लेटर है डी, इससे जैसे डी अपॉन डी यहाँ पर जो भी फलन आते हैं वो लिखते हैं। समाकलन के लिए अपन ये जो इस तरीके से समाकलन का मतलब होता है सम करना। क्या करना? सम करना। समाकलन का मतलब होता है सम करना यानी जोड़ना। अब जोड़ना यानी अगर अपन छोटे छोटे अंशों को जोड़ते जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है समाकलन करना। अब समाकलन कब किया जाता है? जैसे मान लो कोई अनियमित आकृति है ऐसी कोई, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल सूत्र नहीं बना हुआ। अगर मैं आपको ये कहता कि चलो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ तो आप बताते थे कि सर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो। लेकिन अगर कोई अनियमित आकृति होती है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? उसके लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है। तो समाकलन का यहाँ से अपन प्रतीक चिन्ह उठाते हैं कि ये जो एस लिखा हुआ है यही समाकलन का क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो कुंदा होता है ना, कुंदा है ना, ऐसा कड़ा, तो कड़े जैसा साइन जो है ये समाकलन का साइन है। अवकलन कब करते हैं? अवकलन का मतलब है कि आपको बिल्कुल छोटे से अंश का मान निकालना है। छोटे अंश का अगर मान निकालना है तो अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो अवकलन जो होता है वो अपन इसको डी, जैसे मान लो मैं विस्थापन का अवकलन कर रहा हूँ समय के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt लिखेंगे। मान लो अगर मैं वेग का अवकलन कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में तो dv अपॉन dt लिखेंगे। तो ये होता है अवकलन करना। अगर और भी आपको डिटेल में समझाऊं, जैसे मान लो हम किसी तात्क्षणिक समय के लिए, तात्क्षणिक मतलब किसी एक इंस्टेंट समय के लिए अगर हम विस्थापन निकालते हैं तो वो होता है वेग। वो क्या होता है? अवकलन करना होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब अवकलन करना। तो अवकलन के लिए अपन ये प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं और समाकलन के लिए ये यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवकलन का मतलब किसी छोटे से अंश का मान निकालना या फिर किसी इंस्टेंट समय के लिए, किसी तात्क्षणिक के लिए मान निकालना, तो वो अवकलन होता है। और समाकलन में छोटे छोटे अंशों को जोड़कर उसका पूरे का मान निकालना समाकलन कहलाता है। अवकलन के लिए अगर मान लो कोई फलन x की घात n लिखा हुआ है, अगर आपसे कहें कि इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन आप कैसे करोगे? जैसे x की घात n है बटा में इसका फलन जो मान लो x ही है, x की घात n का अगर आप अवकलन करोगे तो इसका अवकलन होगा, ये जो ऊपर घात लिखी हुई है उसको तो आगे रखना है और x लिख के इस घात में से एक को घटाना है। x की घात n-1 कैसे बोलेंगे इसको? x की घात n का अवकलन जो होगा वो n x की घात n-1 होगा। अगर मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताऊं कि x की घात 2 का अवकलन क्या होगा, x की घात 2 का अवकलन क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो ये आएगा 2x। क्या आएगा? 2x। ये तो होता है अवकलन। बात करते हैं समाकलन की। मान लो आप लोगों को समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करना है आपको x की घात 2 का। x की घात 2 से पहले मैं आपको n घात का बता देता हूँ। n घात का अगर x की घात n का समाकलन करना है तो इसका समाकलन कैसे होगा? इसका समाकलन यानी n में 1 जोड़ दो, यानी x की घात n+1 और जो घात है n+1 आई है उसका भाग लगा दो, ये हो गया इसका समाकलन। अगर एक एग्जाम्पल लूँ, x की घात 2 का समाकलन करो, x की घात 2 का समाकलन करोगे तो ये आएगा x
2 1 जोड़ देंगे और ये जो घात आई है इसको अपन इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2 और 1 3 और 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कलन विधि से अपन गति के समीकरण ज्ञात करेंगे। तो पहले हमें अवकलन और समाकलन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमने अवकलन के बारे में जान लिया और ये समाकलन के बारे में। इसी की सहायता से अपन गति के 3 समीकरण प्राप्त करेंगे। मैं तीनों समीकरण पहले लिख देता हूँ कि कौन कौन से गति के 3 समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण आप याद करो, v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गति का पहला समीकरण ज्ञात करेंगे, वो भी कलन विधि की सहायता से। ठीक है, थैंक यू।